नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। स्कूल में नेहा के बारे में चल रहे रूमर्स के कारण पीहू के साथ जो कुछ भी हुआ वो देखते हुए अब नेहा खुद भी पीहू को वहां रखना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया था इस छोटी सी उम्र में। अब नेहा इस बात की जड़ तक जाने में अपनी एनर्जी और ज्यादा वक्त नहीं करना चाहती थी। यहाँ टीचर ने उसके निकलते ही एक इंसान को कॉल करके यहाँ स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसका अपडेट दे दिया था। समीरा जी, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा आपने कहा था। नेहा खुद ही पीहू को यहाँ से ले जाने के लिए मान गई, टीचर ने बताया। जिस मास्टरमाइंड ने ये सब कुछ प्लान किया था वो कोई और नहीं बल्कि समीरा ही थी। उस रात निर्मला से बात करने के बाद उसने नेहा को बर्बाद करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और आज उसने ये सब कुछ करने के लिए एक छोटी सी बच्ची पीहू का सहारा लिया था। क्या नेहा मान गई? आप शायद भूल रही हैं कि आपको उन्हें मनाना नहीं था बल्कि धक्के मार के उसे और उसकी बेटी को स्कूल से बाहर निकालना था। समीरा ने उस टीचर पर गुस्सा करते हुए कहा। वो ये सब करके नेहा की सबके सामने इंसल्ट करवाना चाहती थी। समीरा जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। नेहा कोई बेवकूफ औरत नहीं है। बिना बात के मैं उससे लड़ नहीं सकती थी। मोर ओवर, आदित्य सिंघानिया इस स्कूल के ट्रस्टी हैं। अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी आज की आज चली जाएगी। टीचर ने अपना डर समीरा के सामने जाहिर करते हुए कहा। पिछली बार जब आदित्य ने स्कूल में कदम रखा था तो उसकी एनर्जी से जैसे पूरा स्कूल कांप उठा था। अगर पीहू के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में उसे पता चल गया तो पूरा स्कूल इधर से उधर हो जाएगा। नौकरी तो बहुत छोटी बात है। एक मिनट, मैंने आपको इस काम के कितने सारे पैसे दिए हैं ये शायद आप भूल गई हैं। इतनी रकम में तो आपको इस नौकरी की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके बाद भी आप ये कह रही हैं। आप होश में तो हैं? समीरा ने चिल्लाते हुए कहा। जी सॉरी, टीचर ने सिर झुकाते हुए कहा। वो जानती थी कि समीरा अपने पर आ गई तो अपने दिए हुए पैसे कभी भी वापस ले सकती थी, जो वो टीचर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगली बार से ये नहीं होना चाहिए। मैंने अगर पैसे दिए हैं तो मैं काम भी पूरा ही एक्सपेक्ट करूंगी, समीरा ने कहा। फोन कटते ही उस टीचर की आंखों के आगे वो लम्हा याद आने लग गया था जिस दिन उससे वो एक अनजान औरत ने आकर नेहा के बारे में ये सब कुछ फैलाने के लिए कहा था। नेहा का नाम सुनकर एक पल के लिए तो वो टीचर भी कांप उठी थी। आखिरकार वो आदित्य की वाइफ थी। लेकिन जब उसे पता चला कि इस काम की समीरा एक बहुत ही बड़ी रकम देने वाली है तो उस टीचर ने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए इस काम को करने की मंजूरी दे दी। उन पैसों के लालच में टीचर के मन में सारा डर एक ही पल से निकल गया था। नेहा पीहू को लेकर घर के लिए निकल चुकी थी। पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि ये सब करवाया किसने होगा, क्योंकि उसे ये तो पता था कि ये रूमर अपने आप तो नहीं उड़ सकते। आखिर कौन है जिसे मेरे साथ बुरा करने के लिए पीहू का सहारा लेना पड़ रहा? हो सकता है ये सब सनाया ने करवाया हो। पिछली बार बहस के बाद अंश को स्कूल से निकाल दिया गया। शायद उस बात का बदला लेने की कोशिश सनाया अभी भी कर रही हो, लेकिन वो इतनी पावरफुल तो नहीं है कि उसकी बातों में स्कूल आ जाए। सबको पता है कि आदित्य स्कूल में से कैसे रिलेटेड है। सनाया और संजय की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो आदित्य से पंगा ले लें। तो फिर कौन हो सकता है जिसे आदित्य का भी डर नहीं है? पीहू का हाथ पकड़े नेहा इस तरह से कई सवालों के बारे में सोचे जा रही थी। वो पीहू के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन इस इंसिडेंट से वो काफी ही विचलित हो गई थी। एक इंसान है जो आदित्य से भी नहीं डर सकता और वो है निर्मला आंटी। तो क्या आंटी ने ये सब कुछ? पर मुझे आंटी से कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी। नेहा का शक अब निर्मला पर जा रहा था, क्योंकि वही थी जो पिछले कई दिनों से उसे आदित्य को छोड़ने पर मजबूर कर रही थी। इस बार से उसे इन सब के पीछे खुद की ही गलती नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने आंटी को अभी तक जवाब दे दिया होता तो शायद पीहू के साथ ये सब कुछ नहीं होता। घर लौटने के बाद नेहा पीहू को लेकर सीधा उसके कमरे में चली गई। ना पीहू ने ही किसी से बात की और ना ही नेहा ने। दोनों का मुंह उतरा हुआ था। मरियम बड़ी शांति से ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन डिनर के वक्त उसने पूछ ही लिया, व्हाट हैपेंड स्वीटहार्ट, सब ठीक है?
नेहा ये सवाल सुनकर अचानक अपने गहरे ख्यालों से बाहर आई। उसने तेजी से पलक झपकते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। मरियम को लग तो नहीं रहा था कि सब ठीक है। आदित्य भी अभी घर पर नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये बताना चाहिए या नहीं। मरियम ने ज्यादा ना सोचते हुए अपना खाना खत्म किया। डिनर के बाद मरियम रोज की तरह पीहू को लेकर उसके कमरे में चली गई। वैसे तो नेहा रात के समय बैठकर अपना काम किया करती थी, लेकिन आज वो कुछ देर बाद ही पीहू के कमरे में पहुंच गई। अरे आप यहाँ? मरियम ने पूछा। वो तो पीहू को सुलाने के लिए उसके बगल में लेट चुकी थी। आंटी, मुझे बहुत दिन हो गए हैं पीहू के साथ सोए हुए। काम में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि कई बार। खैर, आज आप आराम कर लीजिए, पीहू को मैं संभाल लूंगी, नेहा ने कहा। उसके चेहरे पर उदासी देखकर मरियम समझ गई थी कि कुछ बात तो जरूर है, इसलिए उसने ज्यादा ना पूछते हुए बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। मरियम पीहू के हाथों को चूमने के बाद उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। बड़ी, आप मुझे वो पुरानी वाली स्टोरी सुनाओगी? पीहू ने नेहा के लेटते ही पूछा। हाँ, आप जो बोलोगे मैं वही सुनाऊंगी, नेहा ने उसे गले लगा कर कहा। उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका गिल्ट नेहा में भरता ही जा रहा था। बेबी, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। बड़ी को माफ कर दीजिए। बड़ी आपसे प्रॉमिस करती है कि आपको फिर से दोबारा परेशान नहीं होने देगी, नेहा ने पीहू के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि वो कितना समझ रही थी और वो बस अपने दिल की बात पीहू से ही कहे जा रही थी। नहीं, आप गलत नहीं हो। वो लोग गंदे हैं बड़ी, उन्हें हमसे इतनी क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों हमें परेशान करते रहते हैं? पीहू ने बड़ी ही आसानी से नेहा से वो पूछा जिसका जवाब नेहा के पास भी नहीं था। पता नहीं पीहू, मुझे सच में पता नहीं है, पर मैं आपसे जो पूछने वाली हूँ वो मुझे सच सच बताइएगा, नेहा ने कहा। हाँ, पीहू ने जवाब दिया। अगर बड़ी आपका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नेहा ने डरते डरते पूछा। इतना समय हो चुका था पीहू को स्कूल में जाते हुए। जाहिर सी बात थी कि उसका एक और कंफर्टेबल जोन वहां पर बन गया था। अब अचानक से उसका स्कूल चेंज करने के लिए उसकी परमिशन बहुत ही जरूरी थी। नेहा को डर था कि कहीं पीहू जिद पर ना अड़ जाए, लेकिन जो हुआ वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल ही विपरीत था। हाँ बड़ी, आपको जैसा ठीक लगे, पीहू ने कह दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इतना बुली होने के बाद अब वो भी परेशान हो चुकी थी। पक्का आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? खुल के कह सकती हो अगर दिक्कत है तो बड़ी से। सच में, नेहा ने पीहू से कहा। वो जेन्युइनली उसका मन जानना चाहती थी। हाँ बड़ी, मुझे पता है आप जो भी सोचेंगे ठीक ही होगा। यू नो आई ट्रस्ट यू, पीहू ने नेहा के गाल पर किस करते हुए कहा। उसने अपने छोटे से गेस्चर से बता दिया था कि उसे नेहा से जरा भी नाराजगी नहीं थी। बड़ी, आपको मेरा अच्छे से ख्याल रखना है, पता है क्यों? मुझे, पीहू ने हंसते हुए नेहा से मजाक किया। क्यों? नेहा ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। क्योंकि मुझे बड़े होकर आपका ख्याल रखना है और उन लोगों को डिशुम डिशुम करके मारना है, पीहू ने होठों के इशारे से कहा। नेहा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। कुछ देर की हंसी ठिठोली के बाद नेहा ने उसे वही लोरी सुनानी शुरू की जो पीहू की फेवरेट थी। कुछ ही देर बाद पीहू का सिर थपथपाते हुए नेहा ने महसूस किया कि उसे भी अब नींद आने लग गई है। उसे सुलाकर वो अब सोफे पर आकर बैठ गई। उसने अपना फोन उठाया और आदित्य को मैसेज करना चाहा कि तभी उसने अपने आप को रोकते हुए सोचा, नहीं नेहा, ये सब अब तुझे ही सोचना चाहिए। निर्मला आंटी मुझसे जवाब एक्सपेक्ट कर रही है और मुझे उस बारे में सोचना होगा। अगर मैं यूं ही आदित्य के बारे में सोचती रही तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगी। वो अब मान चुकी थी कि अब उसे आदित्य को छोड़ना ही होगा और अब ऐसा करना है तो आदित्य के करीब जाकर उसे और दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने फोन को साइड में रख दिया। इसके बाद उसने लैपटॉप उठाया और पीहू के लिए नया स्कूल ढूंढना शुरू कर दिया। अगले 2 दिन स्कूल की छुट्टी थी। उसे जल्द से जल्द अच्छा स्कूल पता करना था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अब पीहू की पढ़ाई में कोई भी नुकसान हो। अपने स्टडी रूम से जब आदित्य बाहर हॉल की तरफ पानी लेने आया तो उसने देखा कि नेहा अपने लैपटॉप की ओर बड़ी ध्यान से देख रही थी। वो जिस सीरियसनेस से स्क्रीन की तरफ देख रही थी, आदित्य सोच में पड़ गया। उसने ज्यादा न सोचते हुए नेहा के पास जाना ठीक समझा। किसी के आने की आहट सुनते ही नेहा समझ गई थी कि आदित्य आ चुका था वहां। अरे तुम कब लौटे ऑफिस से? नेहा ने उसे देखते ही पूछा। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, आज स्टडी रूम में था, आदित्य ने जवाब दिया। वो अब भी नेहा के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था, ये समझने के लिए कि वो क्या सोच रही थी। ओ, नेहा ने ज्यादा ना रिएक्ट करते हुए अपना चेहरा झुका लिया।
क्या हो गया, तुम्हारी कंपनी फिर से बैंकरप्ट हो गई है क्या? इतना काम करवा रहे हैं तुमसे? आदित्य ने हल्के अंदाज में पूछा। नहीं रोहन, के कुछ नए प्रोजेक्ट हैं जिनमें थोड़ा बिजी ज्यादा हूँ आजकल, नेहा ने झूठ बोल दिया। लेकिन आदित्य को ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि नेहा कुछ तो छुपा रही थी। वो ये भी जानता था कि वो जितना भी पूछ ले नेहा को नहीं बताना होगा तो वो नहीं बताएगी, इसलिए उसे अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करवाने का आइडिया भी ज्यादा ठीक लगता था। उसने धीरे से झुकते हुए नेहा के चेहरे के करीब जाकर कहा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आई रिपीट, कोई भी, तो तुम बिना किसी झिझक के मुझसे कह सकती हो, समझी? आदित्य की आवाज में जो भरोसा और प्यार था उसने एक पल के लिए नेहा को पिघला दिया था। उसे लगा जैसे वो झट से आदित्य को गले लगाकर उससे सब कुछ कह दे, लेकिन तभी निर्मला के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। नहीं नहीं, अपनी इमोशन के कारण मैं आदित्य की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर सकती, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा नेहा, बी स्ट्रॉन्ग, नेहा ने मन में सोचा और आदित्य से कहा। हाँ मुझे पता है, तो चलो सो जाओ, वैसे भी देखो खुद को कितनी थकी लग रही हो, आदित्य ने कहा और उसका लैपटॉप बंद करने की कोशिश की। नहीं एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है, एक्चुअली काम इतना ज्यादा है कि कई बार ओवर टाइम इज नेसेसरी, नेहा ने आदित्य का हाथ हटाकर फिर से लैपटॉप खोल लिया। अच्छा, पर मुझे क्यों तुम्हारी बातों पर आज भरोसा नहीं हो रहा? आदित्य ने नटखट अंदाज में फिर से नेहा का लैपटॉप बंद करने की कोशिश में कहा। मतलब, नेहा ने पूछा। आदित्य को खुद से इतना करीब आता हुआ देखकर नेहा की धड़कनें अब तेज होती जा रही थी। वो कुछ और कहती कि उससे पहले ही आदित्य ने उसे रोकने के लिए उसके होठों पर एक किस कर लिया। नेहा उसके होठों को खुद के होठों पर महसूस करते ही जम सी गई थी। वो एकटक आदित्य की तरफ अपनी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी। वो खुद भी पलटकर उसे किस करना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में चल रही कसमकस के चलते वो कुछ कर नहीं पा रही थी। आदित्य ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया और धीरे से अपने हाथों के सहारे उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। तुम्हें पता है ना हमारी क्या बात हुई थी, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी, आदित्य ने धीरे से नेहा के कानों में कहा। उसकी आवाज में न जाने कैसा जादू था जिसे सुनने के बाद नेहा खुद को रोक नहीं पाई और अपने आप को आदित्य की तरफ झुका लिया। हाँ मुझे याद है, नेहा ने धीरे से कहा और आदित्य के सिर को पकड़कर उसे किस करने लगी। थोड़ी ही देर बाद ये सिलसिला धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। ना आदित्य खुद को रोक पा रहा था और ना ही नेहा। कुछ पलों के लिए नेहा के अंदर की सारी ही टेंशन जैसे मानो छूमंतर हो चुकी थी। आदित्य के पास होने से नेहा अपनी तकलीफों को पूरी तरह से भूल चुकी थी। आज कई दिनों बाद नेहा को ऐसी नींद आई थी जिसके लिए वो ना जाने कब से तरस रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जब नेहा की नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपने पास देखा। वहां कोई भी नहीं था। कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखें आदित्य की तलाश में लग गई और तभी उसने अपना फोन उठाया। गुड मॉर्निंग, मुझे किसी काम से ऑफिस जल्दी जाना है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। फैमिली रियूनियन होने वाला है जिसकी वजह से काम थोड़ा ज्यादा है। आज वीकेंड है, तुम आराम करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आदित्य का ऐसा मैसेज देखकर नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कल रात जो हुआ उसकी एक एक छवि उसके दिमाग में क्लियर थी। वो जैसे जैसे उनके बारे में सोच रही थी उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। आदित्य तो पहले भी कई बार जल्दी निकल जाया करता था, लेकिन अब तो नेहा को इस बारे में बताया करता था। नेहा की नजर में तो आदित्य के प्यार जताने का यही तरीका था। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो सच में एक कपल की तरह उठे। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपने ऊपर से कंबल हटाया और फ्रेश होने के लिए चली गई। आज वीकेंड जरूर था लेकिन उसे भी ऑफिस जाना था और सबसे जरूरी था पीहू के लिए नया स्कूल ढूंढना। पीहू अभी तक उठी नहीं थी इसलिए नेहा अकेले ही ब्रेकफास्ट करने पहुंच गई। नाश्ता करते ही वो मरियम को इन्फॉर्म करके अपने ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधे अपने कैबिन की ओर जा रही थी कि तभी एक एम्प्लॉय ने उसे पीछे से आवाज लगाई। नेहा, तुम्हें मैनेजर ने बुलाया है, जाकर उनसे मिल लो। ओह, एनीथिंग अर्जेंट? नेहा ने हैरान होकर पूछा। नो आइडिया कहकर वो एम्प्लॉय वहां से निकल गया। नेहा बिना आगे कुछ पूछे सीधे मैनेजर के ऑफिस चली गई। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? नेहा ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। यस नेहा, प्लीज कम, नेहा मैनेजर ने उसकी ओर देखते ही कहा। आज उसकी आवाज वैसी ही फ्रेशनेस नहीं थी जो नेहा के से बात करते समय पहले होती थी। हाँ सर कहिए, नेहा ने आते ही कहा। नेहा, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, मैनेजर ने हिचकिचाते हुए नेहा से कहा। क्या हुआ सर, बताइए, नेहा ने बड़ी ही कंफ्यूजन में पूछा।
आज से पहले उसने भी मैनेजर को इतना निराश होकर कुछ कहते हुए नहीं सुना था। सी, मुझे पता है आप इस कंपनी के लिए बहुत काम कर रही हैं। आपने रोहन के साथ जिस तरह का ग्रोथ दिखाया है वो काबिले तारीफ है। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके पीछे अपनी काबिलियत को दोष मत देना। मैनेजर जिस तरह की बातें कर रहा था, नेहा को उससे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही थी। व्हाट हैपेंड सर, साफ साफ बताइए हुआ क्या है, नेहा ने पूछा। ये कंपनी अब आपको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। आपका काम और ग्रोथ जिस तरह की है उसे हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, मैनेजर ने झुकी हुई नजरों के साथ नेहा से कहा। क्या कहना चाहते हैं आप सर, नेहा ने पूछा। उसे आभास तो हो गया था कि मैनेजर की क्या मनसा थी, लेकिन वो साफ शब्दों में सुनना चाहती थी। नेहा, ये कंपनी अब आपको सैलरी नहीं दे पाएगी। हमारे फंड्स को लेकर कुछ इश्यू हो रहे हैं जिसके चलते हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद ही यहाँ से रिजाइन दे दें, मैनेजर ने बड़े संकोच में कहा। रिजाइन शब्द सुनते ही नेहा के तो हाथ पांव फूल गए। रिजाइन कर दूं? पर क्यों सर, मैंने क्या किया है, नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने सोचा भी नहीं था कि जो मैनेजर उसके काम से इतना इम्प्रेस था वो अचानक से उसे रिजाइन करने के लिए कह देगा, वो भी बिना किसी ग्राउंड पर। नहीं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आपकी कोई भी गलती नहीं है। इनफैक्ट आपका कंट्रीब्यूशन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है, पर मैनेजर ने कहा और फिर खुद को रोक लिया। साफ नजर आ रहा था कि बात कुछ हो रही थी लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। तो फिर सर क्या हुआ है, आप बताइए तो, किस ग्राउंड पर आप मुझे रिजाइन करने के लिए कह रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा काम अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, तो फिर मुझसे ये बात करने का क्या रीजन है? इस बार नेहा की टोन में डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ गुस्सा भी सुनाई दे रहा था। जितने सवाल वो कर रही थी मैनेजर उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसकी जुबान में लड़खड़ाहट और आंखों में झिझक साफ बयान कर रही थी कि वो सोच कुछ और रहा था और बोल कुछ और रहा था। नेहा के बार बार लॉजिकल सवाल पूछने पर फाइनली वो बोल पड़ा, मिस नेहा प्लीज मुझे मजबूर मत करिए, प्लीज अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। जो हो रहा है उसमें मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन प्लीज समझिए कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। मुझे ये करने के लिए बोला जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर ने जिस बेबसी के साथ ये कहा था, नेहा समझ चुकी थी कि उसके हाथ में सच में कुछ भी नहीं था। नेहा को इतना तो पता था कि ये ऑर्डर विशाल नहीं दे सकता था, क्योंकि हायर अथॉरिटी ने विशाल के साथ इस मैनेजर को भेजा था जो बड़े डिसीजन ले सके। इसलिए विशाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नेहा को यहाँ से निकाल सके। इस वक्त नेहा के साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा था उन सब का कारण उसके जहन में सिर्फ एक ही थी, निर्मला आंटी। मेरे लिए ये डिसीजन लेना ऑलरेडी बहुत ही मुश्किल है, अभी से और मुश्किल मत करिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से रिजाइन कर दें। मैनेजर ने इस बार ये कहते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। नेहा अब चाहकर भी कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था कि आदित्य की मॉम ने उसके लिए सिचुएशन को डिफिकल्ट करना शुरू कर दिया था, पहले पीहू को स्कूल से और अब नेहा को ऑफिस से। ये दोनों झटके नेहा के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन इस पल में उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूती से खड़े रहना था। उसने अब अपनी आंखें बंद करके कुछ सेकंड का पोज लिया और कहा, ठीक है, जब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है तो फिर इससे आगे कोई भी बात करना बेकार है, नेहा ने बड़ी हिम्मत से कहा। मैं जा रही हूँ, रिजाइन भेज दूंगी, नेहा ने कहा और वहां से गुस्से से बाहर निकल गई। मैनेजर को ये करते हुए खुद पर भी बड़ी ही शर्म आ रही थी, लेकिन वो भी मजबूर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हालातों के चलते उसने नेहा जैसी कैपेबल एम्प्लॉय को निकाल दिया था। नेहा इतने गुस्से में थी कि अब एक पल भी ऑफिस में रुकना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल रही थी। तभी उसका रास्ता उसने रोक लिया, जिसे ये खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। ओ मिस नेहा, ओप सॉरी द ग्रेट नेहा, क्या हो गया? लगता है मूड बहुत खराब है आपका। क्या हो गया? रिजाइन कर रही हैं या आपको एक्सपेल कर दिया गया है? रोबिन ने नेहा को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी दिन के इंतजार में बैठा हुआ था। उसका आज तक का बदला जैसे एक साथ ही पूरा हो गया था। नेहा उसकी खुशी अच्छे से समझ रही थी, लेकिन किस्मत ने जैसी ठोकर उसे मारी थी, इस वक्त वो किसी से भी उलझना नहीं चाहती थी। नेहा उसे अवॉइड करते हुए साइड से निकलने वाली थी, लेकिन रोबिन आज नेहा को नीचा दिखाने का इतना सुनहरा मौका अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था। अरे अरे, जिनकी जुबान आज तक रुकती नहीं थी वो नजरें भी नहीं मिला पा रही हैं। अब कहाँ गया वो घमंड, दैट ब्लडी एटीट्यूड, दैट एरोगेंस, रोबिन ने नेहा को सुनाते हुए कहा।
अपनी घटिया बातों के साथ अपनी घटिया शकल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मुझे फायर किया भी गया है तो भी मैं तुमसे बहुत ही बेहतर एम्प्लॉय हूँ और ये साबित करने के लिए मुझे तुमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले भी तुम्हारी बातें सुनने का टाइम नहीं था और अब भी नहीं है। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। वो जानती थी कि जब उसने कोई गलती ही नहीं की तो उसे अपनी नजरें नीची भी नहीं करनी चाहिए थी। वो व्हाट वाज दैट सेइंग कि हाँ रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो वाह मानना पड़ेगा, अकल अभी भी गई नहीं है। इम्प्रेसिव, रॉबिन ने हंसते हुए कहा। आई एम डन विद यू, नेहा ने कहा और वहां से बिना और कुछ कहे निकल गई। उसे जाता देखकर रॉबिन और भी कई बातें बड़बड़ा रहा था लेकिन नेहा को कुछ भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए तो उसकी लाइफ वहां पर आ गई थी जहां से उसने शुरू की थी। गजब हो गया यार नेहा मैम जिन्होंने रात दिन एक कर दिया इस ऑफिस के लिए उन्हें निकाल दिया गया। पर कैसे? आई कांट बिलीव दिस। ऑफिस में मौजूद लोगों ने एक दूसरे से कानाफूसी करना शुरू कर दी। सीरियसली, अगर नेहा मैम को निकाला जा सकता है तो हम लोगों को यहाँ रुकने का क्या राइट है? दूसरे एम्प्लॉय ने कहा। चिंता मत कर भाई, मुझे तो लग रहा है कि सबका नंबर आएगा, काम पर लग जाओ फटाफट, किसी तीसरे ने कहा। ये खबर इतनी सडन और शॉकिंग थी कि इसे पूरी तरह से जानने तक का लोगों ने वेट नहीं किया। जिसके जो मन में आ रहा था वो कहानी घट रहा था, किसी को भी नहीं पता था कि सच क्या है और ये सब किसने करवाया है। रोहन इस वक्त अपने प्रैक्टिस रूम में रोज की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। उसके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे कि वो वीकेंड पर भी काम कर रहा था। उसे तो ये खबर भी नहीं मिली थी अभी तक कि उसकी मैनेजर नेहा को ऑफिस से निकाल दिया गया है। नेहा उसे बीच में बताकर उसकी प्रैक्टिस खराब नहीं करना चाहती थी। इस बात की खुशी रॉबिन को सबसे ज्यादा थी क्योंकि अब उसे रोहन के वापस आने की उम्मीद थी। लिफ्ट के खुलते ही नेहा उसके अंदर गई और नीचे चली गई। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। पीहू का स्कूल चेंज करना वो एक बार के लिए टॉलरेट कर गई थी क्योंकि उसके पास जॉब थी, स्टेबिलिटी थी, लेकिन अब वो कैसे सब कुछ खड़ा कर पाएगी? कैसे फिर से पीहू को एक स्टेबल लाइफ दे पाएगी? इन सारे सवालों ने उसे हर तरफ से अब घेर लिया था। यहाँ समीरा अपने स्टडी रूम में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। इज इट डन? ग्रेट जॉब, इस काम की तुम्हें बड़ी ही कीमत मिलेगी, डोंट वरी, समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में आज एक अलग चमक थी जो उसकी जीत को दर्शा रही थी। उसकी आवाज की खनक साफ बता रही थी कि उसे खुद पर अब कितना ही गर्व हो रहा था। यहाँ समीरा किसी से फोन पर बात कर रही थी। उधर से वो बोलते हैं, मैडम हमारी पेमेंट हो जाएगी ना? फोन पर किसी ने समीरा से कहा। डोंट वरी, मैं करवा दूंगी, समीरा ने कहा। उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो बड़े दिनों बाद आई थी। उसने खिलखिलाते हुए मन ही मन सोचा, नेहा अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे निकलोगी इस दलदल से बाहर, कैसे डील करोगी इस सिचुएशन से। लेट मी सी हाउ पावरफुल यू आर। उसने जानबूझकर नेहा के लिए इसी वक्त में कुछ बड़ा प्लान किया हुआ था। वो जानती थी कि आदित्य इस वक्त फैमिली रियूनियन की वजह से बिजी है और इसलिए नेहा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि इस वक्त नेहा के साथ जो कुछ भी होगा उसे जानने के लिए आदित्य के पास समय ही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का डर बहुत गहरा था कि अगर आदित्य को पता चल गया कि नेहा के साथ वो क्या कर रही है तो शायद वो दोबारा कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। आर यू श्योर? नेहा ने रिजाइन कर दिया है? समीरा ने एक बार फिर से पूछा। वो किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी। यस मैडम, हमारे आदमियों ने खुद उसे गुस्से में ऑफिस से निकलते हुए देखा है। ऑफिस के अंदर कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई थी, ये खबर पक्की है। दूसरी तरफ से बात कर रहे आदमी ने कहा, पर वो जा कहाँ रही है, ये पता चला क्या? समीरा ने पूछा। नहीं मैडम, ये तो हमने नहीं देखा, उस आदमी ने बताया। तो बेवकूफ, पता करो ना, उसे फॉलो करते रहना है। वो सिंघानिया मेंशन पहुंच जाए उसके बाद भी उस पर नजर रखनी है। जैसे ही वो वहां से उस बच्ची को लेकर निकलती है सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करो, समझ आया? समीरा ने कहा। वो इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं चाहती थी, इसलिए हर एक कदम बड़े ध्यान से फूक फूक कर रख रही थी। आखिरकार उसकी नजर में आदित्य को नेहा से दूर करने का एक यही आखिरी मौका था जिसे वो हरगिज हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। आने वाले फैमिली रियूनियन में नेहा की जगह वो आदित्य के बगल में अपनी जगह बनाने की पूरी ही कोशिश कर चुकी थी। यहाँ नेहा अपना सामान लेकर ऑफिस से निकल तो गई थी, लेकिन घर ना जाकर वो अभी भी अपनी गाड़ी में ही थी।
इस जॉब के सहारे उसे ये भरोसा था कि वे पीहू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा पाएगी। इसी के सहारे उसने कुछ ही दिनों पहले ये गाड़ी ली थी जिससे वो अपने पर्सनल काम किया करती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने खर्चे EMIs बिना इस जॉब के भरेगी। ये सब सोचकर उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था, दिमाग काम नहीं कर रहा था और आगे का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। घर जाने की उसके पास जरा भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वीरान जगह जाकर रोक दी। क्या होगा, कैसे होगा, ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ऐसा लग रहा है जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गई हूँ। एक झटके में सब कुछ इतना कैसे बदल गया? क्या बोलूँगी मैं पीहू से? कैसे समझाऊंगी उसे कि उसकी बड़ी इतना काम करने के बाद भी नकारा साबित हो चुकी है? और आदित्य, वो तो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या कहूँगी मैं उसे तो मैं बता भी नहीं सकती आंटी वाली बात। नेहा के मन में कई सारी बातें घूम रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें गीली थी। वो एक पेड़ की तरफ देखते हुए कई सारी बातें सोचे जा रही थी। आखिरकार उसने अब अपना फोन उठा लिया। उसे लगा इतना ज्यादा सोचने से अच्छा है कि वो डायरेक्टली आदित्य की माँ से, निर्मला से ही बात कर ले। नेहा का नंबर अपने फोन पर देखते ही निर्मला ने एक ही झट से फोन उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नेहा के ही फोन का इंतजार कर रही थी। हेलो, निर्मला ने फोन उठाते ही कहा। हेलो आंटी, निर्मला ने भारी आवाज में कहा। ना चाहते हुए भी उसके भाव उसकी आवाज में सुनाई दे ही गए थे। आंटी, मैंने आपसे थोड़ा सा वक्त ही तो मांगा था, आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? नेहा ने निराशा के साथ निर्मला से कहा। उसकी ये बात सुनकर निर्मला भी सोच में पड़ गई। कुछ सेकंड्स के लिए उसे समझ नहीं आया कि नेहा क्या कह रही थी। अपनी तरफ से तो उन्होंने नेहा को सिर्फ धमकी भर ही दी थी, लेकिन उसकी उदास आवाज साफ बयान कर रही थी कि उसके साथ कुछ तो हुआ था। लेकिन अब इन सब से ज्यादा निर्मला के लिए ये जरूरी था कि नेहा किसी तरह से बस आदित्य को छोड़ दे। अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ करना भी पड़ जाए तो भी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी, निर्मला ने कहा। हम दोनों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि हम माँ हैं। जब तुम अपनी बेटी का बेहतर फ्यूचर चाहती हो तो मैं भी अपने आदित्य के लिए बेस्ट ही सोचती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, आगे उसने कहा। मुझे पता है पीहू को एक फैमिली की जरूरत है और आदित्य उस कमी को पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ उसका बड़प्पन है। तुम्हें भी अब ये समझना होगा कि तुम और आदित्य पोल्स अपार्ट हो, जिनका कभी कोई मैच नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद निर्मला ने अपनी बात में पोज लगा दिया। इस बार भी बिना पूरी बात को जाने ही निर्मला ने सिर्फ वही कहा जो वो कहना चाहती थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद नेहा के अंदर की बेचैनी अब और भी बढ़ चुकी थी। गुस्से के कारण उसने अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि उसके नाखून के निशान उस पर पड़ने शुरू हो गए थे। इतना सब कुछ होने का दुख उसके दिल पर कम था जो अब उसे आदित्य को छोड़ने के बारे में फिर से सोचना था। आंटी, हो सकता है आप मुझे सेल्फिश समझ रही हूँ, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, मुझे यहाँ से निकलने के लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, नेहा ने कहा। लेकिन अब मिसेस सिंघानिया ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। इनफ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी सेल्फिश होगी। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। देखो नेहा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं पहले भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट थी, अब भी रहूंगी। सिंघानिया फैमिली ने आदित्य और समीरा का रिश्ता तय करने का डिसीजन ले लिया है। निर्मला ने पूरे रोब और अकड़ में ये बात नेहा से कही। जितने कॉन्फिडेंस से उसने ये कहा था, उतनी गहराई से नेहा को ये बात चुभी थी। उसे ऑलरेडी कई शौक लग चुके थे आज, लेकिन इस वाले के लिए वो जरा भी रेडी नहीं थी। उसने अपनी आंखें पूरी ताकत लगाते हुए बंद कर ली और कुछ देर के लिए बिल्कुल ही शांत हो गई। निर्मला के शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे। बड़ी मुश्किल से कुछ देर तक तेजी से सांस लेने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है आंटी, अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। आज रात को मैं निकल जाऊंगी। नेहा ने अपना दिल मजबूत करके आखिरकार ये फैसला ले लिया था। इसके आगे उसने निर्मला के जवाब का वेट किए बिना ही फोन को काट दिया। उसने फोन रखा और अपनी दोनों आंखों को मसलते हुए आंसुओं को पोंछा। आज वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसके पास मजबूत बने रहने का कोई कारण नहीं था।
पहले पीहू का स्कूल, फिर उसकी जॉब, फिर आदित्य। अब सब कुछ एक एक करके उसके हाथों से छूटता जा रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि निर्मला ने आदित्य और समीरा के रिश्ते की बात कर दी थी, तो शायद फैमिली रियूनियन में समीरा ही आदित्य के साथ जाएगी। ठीक भी है शायद, इसलिए आदित्य पिछले कुछ दिनों से इतना बिजी है। उसके साथ जाने के लिए समीरा ही सुटेबल मैच है। मुझे खुद ही इन सब से पीछे हट जाना चाहिए था, पर अब भी देर नहीं हुई है नेहा। वैसे भी हमारी शादी एक एग्रीमेंट थी जो कभी ना कभी खत्म होनी ही थी, सो व्हाई नॉट नाउ। मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली इस वक्त जब मेरे पास कोई जॉब नहीं है, पीहू के पास स्कूल नहीं है, लेकिन अब जो भी है मुझे ही सब संभालना होगा। नेहा ने रोते हुए खुद से ये सारी बातें कर ली। अपने मन को कई कारण देकर उसने फाइनली समझा लिया था कि उसे अब आदित्य से दूर जाना होगा। उसके अलावा उसके पास अब और कोई भी चारा नहीं था। उसने ये मान लिया था कि उसकी किस्मत में खुशियां ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती, और शायद इसलिए वो फिर से एक बार नई शुरुआत करने के लिए अब हिम्मत जुटा रही थी। जितना वक्त उसे ऑफिस में बिताना था वो पूरा समय उसने गाड़ी में खुद के साथ बिता लिया। जब उसे लगा कि वो खुद को संभाल लेगी, उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर निकल गई। घर पहुंचते ही बिना किसी से बात किया वो सीधे ही अपने कमरे में गई। रोज की तरह उसने दरवाजा बंद कर लिया। धीरे धीरे करके उसने अपना और पीहू का सामान एक बैग में डालना शुरू किया। ज्यादा सामान न लेते हुए उसने सिर्फ दोनों के जरूरी सामान को ट्रॉली में डालना शुरू कर दिया। किसी को बाहर कानों कान भनक तक नहीं लग रही थी कि नेहा ने अपनी और पीहू की पैकिंग शुरू कर दी थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। कौन है? नेहा ने अपने आंसू पोंछकर अपनी आवाज को ठीक करते हुए पूछा। मैडम, सर आ चुके हैं ऑफिस से, खाने पर आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपको बुलाने के लिए। बाहर खड़े एक सर्वेंट ने नेहा से कहा। आदित्य और नेहा के बीच आहिस्ता आहिस्ता डायनामिक्स इतने बदल गए थे कि अब दोनों से खाना भी अलग नहीं खाया जाता था। एक हस्बैंड वाइफ की तरह दोनों एक दूसरे का इंतजार करने लगे थे। इस मोड़ पर रिश्ता आने के बाद नेहा के लिए ये फैसला अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। सर्वेंट की बात सुनकर उसका दिल अब और भी ज्यादा भर आया था, लेकिन उस पल में उसने खुद को मजबूत किया और कहा, हाँ ठीक है, सबसे बोलो, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर नेहा ने अपनी बाकी की पैकिंग भी जल्दी जल्दी खत्म कर ली। आज पहली बार उसे डिनर टेबल पर जाने की जल्दी हो रही थी, क्योंकि आज हो सकता था उसका आदित्य और मरियम, या यूं कहें कि अपने नए परिवार के साथ एक आखिरी डिनर था। हो सकता है आखिरी बार चारों साथ में बैठकर डिनर करने वाले हों, इसलिए ना करने वाले हों, इसलिए नेहा इस मौके से चूकना नहीं चाहती थी। उसने नीचे आने से पहले अपने आप को शीशे में देखकर अपना हुलिया ठीक किया। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसने देखा कि आदित्य पहले से ही वहां मौजूद था। टेबल पर खाने के थाल सजे थे, लेकिन उसके इंतजार में किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया था। पीहू और आदित्य को आपस में हंसते खेलते हुए बात करता देखकर नेहा का दिल टूट सा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पीहू को अब शायद आज के बाद उसके कूल अंकल कभी नहीं मिलेंगे। अरे आ गए आप, कम सीट, मैं गर्मा गर्म खाना निकालती हूँ। मरियम ने बड़े ही स्नेह से नेहा को बिठाया और सबका खाना परोसना शुरू किया। इन प्यार भरे लम्हों को नेहा बस अपने दिल और आंखों में समेटे जा रही थी। वो जितना भी खुश रहने का दिखावा क्यों ना कर ले, पीहू से कुछ भी छिपा नहीं रहता था। बड़ी, आपको क्या हुआ है? आपकी आईज इतनी कैसे स्वेल्ड हैं? क्या रोए हो क्या आप? पीहू ने खाते खाते पूछ ही लिया। ये सवाल सुनते ही आदित्य और मरियम दोनों का ध्यान एक साथ नेहा पर चला गया। नहीं पीहू, बस काम की थकान है। नेहा ने तुरंत बात को टालते हुए अपनी आंखें झुका ली। अच्छा, आज ना मुझे आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनानी है, इसलिए आज आप मेरे साथ सोना, नेहा ने पीहू से कहा। ये न्यू स्टोरीज? पीहू ने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा। आदित्य भी ये देखकर मुस्कुरा पड़ा, क्योंकि वो जानता था पीहू को स्टोरीज कितनी पसंद थी। क्या आदित्य समझ पाएगा नेहा का प्लान? क्या नेहा आज रात सिंघानिया मैंशन से निकलने में हो पाएगी कामयाब? क्या समीरा की चाल कर पाएगी अपना काम?